चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एक्सरसाइज के स्ट्रक्चर को समझ लें। इस एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर ये है कि इसके तमाम क्वेश्चंस जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं ये जो 4 लॉज हैं लॉगरिथम्स के, पहले उन्हें डिस्कस करूँगा। पहला लॉ है इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। पहला लॉ है log ऑफ एम एन विद बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a। और इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। इसको ज़रा समझ लें। यहाँ m और n कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगा, log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। एम एन का मतलब है या एम एन के दरमियान रिलेशन है m मल्टीप्लाइड बाई n। सो अगर m फॉर एग्जाम्पल 2 है और n फॉर एग्जाम्पल 3 है तो फिर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 to the base a is equal to log of 2 with base a प्लस log of 3 with base a। मतलब ये हुआ, मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर log of mn है यानी m मल्टीप्लाई बाई n है, तो आप उसे राइट साइड में इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि log of m प्लस साइन और फिर log ऑफ n जो सेकंड क्वांटिटी है उसे आप अलग अलग से लिखेंगे। अब ज़रा स्टेटमेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है, यानी लेफ़्ट साइड पर अगर आप m n 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको log फाइंड करते हैं तो ये इक्वल होगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। यानी पहले log ऑफ 2 फाइंड करें, फिर log ऑफ 3 फाइंड करें और फिर दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो इक्वल होगा लेफ़्ट हैंड साइड के, यानी log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आसान अल्फाज में यानी log ऑफ 6 इक्वल होगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 के। ठीक, ये बीच में जो इक्वल का सिंबल है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। और इस लॉ की स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर रीड करते हैं, द लॉगरिथम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स m मल्टीप्लाई बाई n इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स यानी लॉगरिथम ऑफ m प्लस लॉगरिथम ऑफ n इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ log ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n। इसी तरह दूसरी लॉ है लॉगरिथम्स की, वो ये है कि log ऑफ m अपॉन n with the base a is equal to log of m with base a minus log of n with the base a। आपको समझ तो आ चुका होगा। m और n अगेन दो नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं लेता हूँ 3 और इसे मैं लेता हूँ 2, या 2 और n 3, तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3, या अगर m जो है वो 3 है तो log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। तो m अपॉन n कोई से दो नंबर्स हो सकते हैं, तो पहले आप लिखेंगे log ऑफ m यानी न्यूमरेटर नेगेटिव साइन, log ऑफ n यानी डिनोमिनेटर। और इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द लॉगरिथम ऑफ द कोशंट कहते हैं दो नंबर्स का जो जब आप डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे कोशंट पढ़ते हैं। तो जो दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल होगा log ऑफ उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का। डिफरेंस कहते हैं उनके दरमियान माइनस करने के प्रोसेस को, या उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। द लॉगरिथम ऑफ द कोशंट ऑफ टू नंबर्स मींस m अपॉन n इज द डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को ऑफ देयर लॉगरिथम्स। तो log ऑफ m अपॉन n की वैल्यू इक्वल होगी log ऑफ m माइनस log ऑफ n। देखिए लेफ्ट साइड पर लॉगरिथम लेने से पहले आप इन दोनों को डिवाइड करके log फाइंड करेंगे, और राइट साइड पे पहले फर्स्ट नंबर m का log फाइंड करेंगे और फिर n का log फाइंड करेंगे। दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो लेफ्ट साइड पर आपने m और n को डिवाइड करके log ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड की थी। ठीक, m और n क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, फॉर एग्जाम्पल 4 and 5, कोई भी हो सकते हैं। आगे एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि m इसमें क्या है और n क्या है क्वेश्चंस में, और वो नंबर्स ही होंगे, रियल नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स होंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे। एनी हाउ थर्ड लॉ है इसका, log ऑफ m रेज टू द पावर n विद द बेस a। आपको पता है इसको हम बेस पढ़ते हैं लॉगरिथम का। ठीक, डिफरेंट बेसिस है लॉगरिथम्स के, 2 भी है, 3 भी है, 10 भी है, n e भी है। ठीक है ना। सो log ऑफ m रेज टू द पावर n विद द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m विद द बेस a। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो पावर n है उसको आपने नीचे उतार दिया, बस यही है। और इसके बाद इन दोनों को कैलकुलेशन आप करेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा, बिकॉज दोनों के बीच में
इक्वल का साइन है, तो इसे हम यूँ पढ़ेंगे, इस लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर n, the logarithm of a number m raised to the power n is the product of the exponent n and the logarithm of the number. ये है प्रोडक्ट, यानी इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा n मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ m विद द बेस a। यानी आप किसी भी एक ऐसे नंबर का लॉगरिथम लेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वो इक्वल होगा उसके एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो n एक्सपोनेंट था उसको आपने नीचे उतार दिया, तो ये थर्ड लॉ है। और इसके बाद फोर्थ लॉ है कि log ऑफ m विद द बेस a मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ n विद द बेस m इज इक्वल टू द log ऑफ n विद द बेस a। ये लॉ की डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो बहरहाल ये जो फोर्थ लॉ है लॉगरिथम का, इसमें भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगे जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लॉ इस जो स्टेटमेंट है इस लॉ की वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ टू नंबर्स। देखिए पहला नंबर क्या है m और दूसरा नंबर क्या है n, विद बेस a एंड n विद बेस m। ठीक है ना, m का बेस क्या है a और n का बेस क्या है m, इज इक्वल टू द लॉग ऑफ n विद बेस a। ये इक्वल होगा, इसकी कैलकुलेशन, इसका सोल्यूशन इक्वल होगा लॉग ऑफ n विद बेस a। ठीक, तो ये चारों लॉज हैं, इनकी एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में क्या है, किस तरह से आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू दीज 3 और 4 लॉज, इसको अब देखते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं इन लॉज से रिलेटेड, ये आपकी बुक में बहुत ही आसान तरीके से इन लॉज को प्रूफ भी किया गया है कि कैसे log ऑफ m n विद बेस a इज इक्वल टू द log ऑफ n विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a। इसी तरह log ऑफ m अपॉन n विद बेस a इज इक्वल टू द log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। ये चारों के चारों लॉज जो है वो बहुत ही आसानी के साथ आपके बुक में एक्सरसाइज से पहले थ्योरी में प्रूफ किए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैसे लेफ्ट और राइट साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। सम और डिफरेंस, सम कहते हैं एडिशन को और डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। अगर सिर्फ दो ही यहाँ पर बातें हुई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो ये है सम और ये है डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तकरीबन इन दो लॉज पर बेस्ड है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 451.5 टाइम्स 3.54। पहली लॉ को देखें आप, जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो है log ऑफ m n विद द बेस a। तो मैंने आपसे कहा था कि m और n जो है वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ m और n क्या है, यहाँ m है 451.5 और n क्या है 3.54। यहाँ मैंने रेड लाइन से रेड कलर से भी लिखा है कि हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक, और एम एन को मैंने आपसे शुरू में कहा कि m और n का रिलेशन यहाँ पर है m मल्टीप्लाई बाय n। अगर मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल बीच में ना भी हो तो अंडरस्टूड है कि इनके दरमियान रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। सो बहरहाल इसे कंसीडर करते हैं m और इसे कंसीडर करते हैं n। तो ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ का लेफ्ट हैंड साइड बन गया। log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n किसके इक्वल है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी log ऑफ 451.5 प्लस log ऑफ 3.54। ठीक है ना, यहाँ आपको एक चीज़ शायद कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ log में बेस भी तो था, तो यहाँ बेस जो है वो बेस 10 है। और बेस 10 कौन सा बेस है, ये जो हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए या उससे पहले सॉल्व किए जिसमें आपने जो है टेबल से लॉगरिथमिक वैल्यूज़ फाइंड की, तो ये बेस 10 के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसके लिए बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 के क्वेश्चन। शायद मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में ये एक्सप्लेन भी किया था कि बेस ई के साथ ई लिखा जाता है और बेस 10 के साथ का आमतौर पर 10 जो है वो नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये जो है वो बेस 10 ही है, ये लॉगरिथम जो है वो लॉग बेस 10 ही है।
तो बहरहाल मैंने सोल्यूशन में पहले स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखा और उसके बाद ये रेफरेंस देते हुए कि ये जो क्वेश्चन है ये मैच कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से, तो मैं इसे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करूँगा। तो इसका राइट साइड क्या बनेगा, लॉग ऑफ m यानी लॉग ऑफ 451.5 प्लस लॉग ऑफ n यानी लॉग ऑफ 354। दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव टू राइट देम एज द सम और डिफरेंस ऑफ द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने इन लॉज के अकॉर्डिंग इन्हें एक्सपेंड करना है। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लॉग 451.5 टाइम्स 3.54। अब लेफ्ट साइड की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करें और राइट साइड की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करें। अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सेकेंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की कॉपी है, सिर्फ नंबर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, चेंज है नंबर्स। अब देखिए ये m होगा और ये n, क्यों, बिकॉज दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। सो log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, अगेन मैं रेफरेंस इसी का दूंगा, ये रेफरेंस है कि मैं बिकॉज m मल्टीप्लाई बाय n जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ 2.67 प्लस log ऑफ 3.45। यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है इसका राइट हैंड साइड, जिस तरह ये इस लॉ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पार्ट है। अच्छा ये देखिए बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 35.7 अपॉन 25.57। सो लॉग ऑफ 35.7 अपॉन 25.57। अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को देखें ये, तो log of m upon n with the base a is equal to the log of m with base a minus log of n with base a। तो पहले आप न्यूमरेटर लिखेंगे m, again m and n are two numbers and then negative sign and then log of n। ठीक, तो यहाँ पर m क्या है इस क्वेश्चन में, m है 35.7 और what is n, n is 25.57। सो पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखूंगा, अगले स्टेप में मैं लॉगरिथमिक लॉ इस पे अप्लाई करूंगा जो कहता है कि log ऑफ m अपॉन n कैन बी रिटन एज log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सो बहुत ही सिंपल है, log ऑफ 35.7 माइनस log ऑफ 25.57, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आप इसे भी सिंप्लीफाई करें और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द सेम आंसर ऑन द बोथ साइड्स। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसमें, log ऑफ 8 टाइम्स 3 अपॉन 7, log ऑफ 8 टाइम्स 3 अपॉन 7। यहाँ मुझे दोनों लॉज अप्लाई करनी पड़ेंगी, फर्स्ट लॉ भी और सेकेंड लॉ भी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा, अब उसके बाद मैं log ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7 को कंसीडर करूँगा log ऑफ m अपॉन n। ठीक, log ऑफ m अपॉन n, और इस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ। तो क्या लिखूंगा, log ऑफ m यानी log ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस log ऑफ n यानी log ऑफ 7। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका यानी log ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको गौर करें, ये किससे मीट कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक, तो ये होगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n और नेगेटिव log ऑफ 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो पहले मैंने सेकेंड लॉ अप्लाई किया इसको m अपॉन n का, और अब मैं इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई करूँगा m मल्टीप्लाई बाई n, बिकॉज ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट लॉ से मीट कर रहा है। सो log ऑफ 8 यानी log ऑफ m प्लस log ऑफ 3 यानी log ऑफ n और नेगेटिव log ऑफ 7 एज इट इज़ आ जाएगा। राइट, सो इसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों अप्लाई हुए हैं और दोनों लॉज के अकॉर्डिंग हमने इस log ऑफ 8 टाइम्स 3 अपॉन 7 को एक्सपेंड किया इनटू log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 नेगेटिव log ऑफ 7। फिफ्थ पार्ट है इसमें, log ऑफ 56.25 टाइम्स 4.2 अपॉन 265.46। अब क्या करेंगे, पहले तो मैंने एज इट इज़ लिखा, अगेन ये बिल्कुल इससे मीट कर रहा है। सबसे पहले मैं सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स इस पर अप्लाई करूँगा m अपॉन n, राइट, और फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ भी इस पर अप्लाई होगा, बिकॉज ये फिफ्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट या फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का है। वहाँ होल नंबर्स है तो यहाँ डेसिमल नंबर्स है। तो अगेन log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू द log ऑफ m मीन्स log ऑफ न्यूमरेटर 56.25 टाइम्स 4.2 माइनस log of the denominator log of 265.46। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैंने साथ में रेफरेंस भी दे दिया, राइट। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इस स्टेप को इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया या इस फॉर्म में लिख लिया मैंने।
इसके बाद अगेन आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट साइड पे log of 56.25 मल्टीप्लाई बाय 4.2. सो व्हाट इज 56.25? इट्स बेसिकली m मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 4.2? इट्स n. सो दिस बिकम्स log of m मल्टीप्लाई बाय n. सो इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैं इस पार्ट को जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ इनटू द log of m प्लस log of n. So log of 56.25 plus log of 4.2 minus log of 265.46 as it is. अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट है इसमें सिक्स्थ पार्ट है log of 215.6 होल रेज टू द पावर 1/2. यस थर्ड लॉ इसमें अप्लाई हो गई. आई एम सॉरी मैंने आपसे कहा कि इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होगा. नो बस इसको इसी क्वेश्चन में थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा. देखिए ये log of m रेज टू द पावर n विद बेस a इज इक्वल टू आपने सिंपली इस एक्सपोनेंट को नीचे लाना है क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है वो यही है द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर n इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर. आपने सिर्फ इस एक्सपोनेंट को नीचे लाना है ताकि ये एक्सपोनेंट जो है वो log ऑफ m के साथ मल्टीप्लाई हो. तो यहाँ पर आप देखें ये एक्सपोनेंट है 1/2. तो क्या करना है आपने सिंपली लॉगरिथम लॉ के अकॉर्डिंग पहले मैं सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज लिखूंगा और उसके बाद थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस एक्सपोनेंट को नीचे लाना है ताकि ये 1/2 जो है वो log ऑफ 215.6 के साथ मल्टीप्लाई हो. बिकॉज इस एक्सपोनेंट और log ऑफ 215.6 का जो प्रोडक्ट है वो log ऑफ 215.6 रेज़ टू द पावर 1/2 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने सिंपली n को नीचे उतार दिया यानी 1/2 को नीचे उतार दिया और यही इसका सोल्यूशन होगा. अच्छा जी इसके बाद सेवंथ पार्ट है log ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 451.6 अपॉन 384. यस सबसे पहले क्या करते हैं जो क्यूब रूट है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. क्यूब रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा 1/3 रेज टू द पावर 1/3. जैसे स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है रेज टू द पावर 1/2. इसी तरह स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है रेज टू द पावर 1/4. इसी तरह स्क्वायर रूट विद इंडेक्स अच्छा इंडेक्स यहाँ जो लिखा होता है इसको इंडेक्स पढ़ते हैं ठीक. तो इंडेक्स 5 क्या होगा रेज टू द पावर 1/5 राइट. आसान अल्फाज में ये जो आप देख रहे हैं ना 1/3 रेज टू द पावर 1/3 ये क्यूब रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ये रूट फॉर्म है क्यूब रूट फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो मैंने सबसे पहले किसी भी लॉ को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये किसी भी लॉ के साथ इसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा. जब मैं इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा ठीक तो अब आप देखिए ये किस लॉ के साथ मैच कर रहा है इसका स्ट्रक्चर थर्ड लॉ log ऑफ m रेज टू द पावर n. तो क्या करेंगे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस रेज टू द पावर n को नीचे ले आएंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 451.6 ओवर 300 एंड सॉरी ये 81 मैंने लिखा है एक्चुअली 84 है ठीक. सो अच्छा मैंने साथ में रेफरेंस दे दिया कि इस लॉ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया. अच्छा आगे भी तो हो सकता है बिकॉज m/n आ रहा है मीन सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स आ रहा है इसमें ठीक. तो अब मैं यहाँ पर यह है न्यूमरेटर m और यह है डिनोमिनेटर m. तो सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स क्या है log ऑफ m/n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n. सो व्हाट इज log ऑफ m 451.6 माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ log ऑफ n यानी log ऑफ 384. अगेन मिस्टेक मैंने की है मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ठीक. सो ये है इसका फुल एक्सपेंडेड फॉर्म log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 451.6 अपॉन 384. Now keep in mind आप इसे सॉल्व कर इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी इसके वैल्यू के 1/3 इंटू log ऑफ 451.6 माइनस log ऑफ 384. अच्छा जी इसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रीवियस क्वेश्चन की कॉपी है. आप देखें कि log ऑफ स्क्वायर रूट वहाँ क्या था क्यूब रूट यहाँ क्या है स्क्वायर रूट 7.6 टाइम्स 4.8 अपॉन 2.5. सबसे पहले मैं इसे एज इट इज़ लिखूँगा. इसका स्ट्रक्चर किसी भी लॉगरिथमिक लॉस से मैच नहीं कर रहा तो मैं ज़रा स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा. जैसे क्यूब रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म था रेज टू द पावर 1/3 स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेज टू द पावर 1/2. अब ये फर्स्ट जो है ना सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के साथ मैच कर रहा है. मैं इसे पढ़ूंगा log ऑफ m रेज टू द पावर n. तो सबसे पहले n जो एक्सपोनेंट है उसे आप नीचे शिफ्ट कर देंगे log के साथ ले आएंगे. तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन राइट log ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m. इस वक्त ये सारा m कंसीडर किया मैंने और ये n तो n को मैं नीचे ले आया. इसके बाद फिर ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से मैच कर रहा है मीन्स m/n.
न्यूमरेटर m और डिनोमिनेटर n, तो m अपॉन n किसके इक्वल है, log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये रेफरेंस भी मैंने दिया है। तो 1/2 एज इट इज log ऑफ m यानी न्यूमरेटर माइनस log ऑफ n यानी डिनोमिनेटर। ठीक, इसके बाद देखिए ये फिर log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n बन रहा है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम बन रहा है। आपने तब तक इसे एक्सपेंड करना है जब तक मतलब वो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए। देखिए पहले मैंने इसे एक्सपेंड किया, जब मैंने यहाँ पे गौर किया तो ये फिर एक लॉगरिथमिक लॉ बन रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम m मल्टीप्लाई बाय n। तो अगेन मैं इसे एक्सपेंड करूँगा, इसे ऐसे नहीं छोड़ना आपने। 1/2 एज इट इज log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m 7.6 प्लस log ऑफ n 4.6, नेगेटिव log ऑफ 2.5 एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, लॉगरिथम। तो साथ में मैं हर स्टेप में रेफरेंस भी दे रहा हूँ इसका। अच्छा जी, इसके बाद 9th पार्ट है, ये भी बिल्कुल वही है जो पहले हम कर चुके हैं। मैं ऐसे पढ़ूंगा, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 384.5 विथ इंडेक्स 7। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो उसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 हो इंडेक्स में तो उसे क्यूब रूट पढ़ते हैं, उसके बाद 4 आ जाए तो इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 4, 5 आ जाए स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 5, 6 आ जाए स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 6, और अगर 7 आ जाए जैसे यहाँ पे है तो स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 7। पहले मैं स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखूंगा, log ऑफ स्क्वायर रूट 384.5 विद इंडेक्स 7। इसके बाद इंडेक्स 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/7, एक्सपोनेंट 1/7। तो आप देखिए बिल्कुल मैच कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के साथ। तो सबसे पहले आपने n को नीचे लाना है, यानी 1/7 log ऑफ 384.5 अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, राइट। उसके बाद देखें कोई और लॉ इस पर अप्लाई हो सकती है क्या, ये किसी और लॉ के साथ मैच कर रहा है इसका स्ट्रक्चर? नो। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ log स्क्वायर रूट ऑफ 384.5 विद इंडेक्स 7, राइट। इसके साथ ही इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।